ओम नमः शिवाय। आज का विषय जो है वह मुहूर्त है। और इस विषय को लेने की आवश्यकता यह पड़ी कि अभी हम देख पा रहे हैं समाज में कि मुहूर्त को लेकर के कोई जागरूकता नहीं है। जैसे समय मिला लोग कर लेते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है, समय नहीं है, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, लोग मुहूर्त को मानते नहीं है। मानते नहीं है मतलब पूर्णतः तो नहीं मानते हैं ऐसा नहीं है। विवाह वगैरह में संबंध तय हो जाने के बाद तो प्रतीक्षा करते ही हैं, गृह प्रवेश का प्रतीक्षा करते हैं। पर बहुत सारी जगह पर है, इस भागम भाग में मुहूर्त को नहीं मानते हैं। तो मुहूर्त के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े, आस्था बढ़े, उसके लिए हम कुछ थ्योरी, कुछ ऐसी मोटिवेशनल बातों को रखना चाहेंगे जो सभी हिंदू को सुनना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही अधिक उपयोगी होगा। अगर वो मानसिक रूप से तैयार होते हैं कि मुहूर्त मानना है तो फिर उनको लाभ होगा। क्योंकि ये सब सिर्फ थोड़ा सा मैनेजमेंट का बात है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही मुश्किल है। हाँ, कभी कभी विषम परिस्थितियाँ रहती है जिसमें मुहूर्त नहीं भी मान पाते हैं या नहीं मान पाते हैं। पर नहीं मानने की अपेक्षा मानना सुखदायी परिणाम देने वाला होगा। तो मुहूर्त को क्यों माने? मुहूर्त अर्थात किसी भी कार्य को करने का वह एक आरंभ का समय होता है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कोई भी समय जो है जिसमें हम कोई काम शुरू करते हैं, वह उस समय वह समय जो है उस कार्य का जन्मदाता है उस व्यक्ति के लिए। अन्यों के लिए जैसे वो कार्य रिपीट हो रहा होगा, बहुत बार हो चुका है, जैसे दुकान खोलना है तो उस दुकान में हो सकता है कई बार लोग दुकान में पूजा करवाए होंगे, प्रवेश किए होंगे। जीर्ण गृह प्रवेश अर्थात पुराने गृह प्रवेश का मुहूर्त आता है तो बहुत हद तक संभव है कि उस घर में कई लोग आए गए, भाड़ा पे स्टूडेंट्स आए चले गए, पढ़ाई अच्छी हुई कि नहीं कि बुरी हुई। तो प्रवेश जो है ये महत्वपूर्ण है। तो प्रवेश के लिए एक शुभ मुहूर्त होना चाहिए। कैसे? जैसे उदाहरण के रूप में लीजिए कि कार्य का जिस प्रकार से जन्म होता है उसी तरह हम जन्म का उदाहरण देंगे कि मान लिया जाए कोई ठंड प्रदेश में एक बच्चा जन्म लिया। तो जन्म लेने के बाद जो उसका उसके शरीर पर जो वहाँ का तापमान का प्रभाव पड़ा। अब अगर वो ठंड प्रदेश में जन्म लिया है तो गर्म क्षेत्र में जब वो आएगा तो वह गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी या थोड़ा सा असहज हो जाएगा उसके अपेक्षा जो गर्म प्रदेश में जन्म लिया है जो बालक। उसी तरह जो बालक गर्म प्रदेश में जन्म लिया है उसको ठंड प्रदेश में जाने में रहने में सुविधा होगी उसके अपेक्षा जो ठंड प्रदेश में जन्म लिया है। तो मुहूर्त जो है वह किसी भी कार्य का एक तरह से जन्म होता है। और जन्म के समय जैसे जन्म कुंडली में ग्रह शुभ अशुभ होने पर प्रभाव देते हैं, वैसे ही उस कार्य पर प्रभाव पड़ता है। तो हर कार्य के लिए एक अनुकूल प्रतिकूल समय ज्योतिष शास्त्र में निर्धारित किया गया है। जिस जिस तरह की खेती करने में नक्षत्रों को माना जाता है, कब वर्षा होगा कब वर्षा नहीं होगा, और उस नक्षत्र के अनुसार खेती कर ली जाती है। जो अलग अलग स्थानों में अभी अलग अलग नक्षत्र है, बहुत अंतर तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। तो एक ये उदाहरण हो गया कि बच्चा का। दूसरे उदाहरण के रूप में जन्म के समय कोई भी कार्य या बच्चा वो उस समय के माहौल के अनुसार वो प्रतिकूल या अनुकूल होता है। निर्भर करता है कि वह मुहूर्त या वह कालखंड जो है समय का वह कितना शुभ है अथवा कितना अशुभ। जैसे मान लिया जाए एक ही घर में दो बच्चा जन्म लिया, या एक ही माता पिता के दो संतान हैं। एक को इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, एक को हिंदी मीडियम में डाल दिया। 9-10 होते होते देखा जाएगा, 9-10 ही नहीं, 5-6 अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है मॉडर्न, 5-6 होते होते एक को अंग्रेजी बहुत अच्छे तरह से आएगा पर हिंदी नहीं, दूसरे को हिंदी तो बहुत अच्छे तरह से आएगा, अंग्रेजी नहीं। उसी तरह दोनों को अगर एक मान लिया जाए तमिल में डाल दे, एक फ्रेंच में डाल दे, रसियन में डाल दे, जापानीज में डाल दे, मतलब डिफरेंट जगह डाल दें तो उन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि वहाँ बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीट होने वाली बात नहीं, एंट्री वाली बात है।
एंट्री के बाद का बात अगर आप डिस्कस करेंगे तो वो मुहूर्त के बहुत ही सूक्ष्म में चले जाएंगे। वह अभी हमारा इस वीडियो का विषय नहीं है। इस वीडियो का विषय मूल रूप से यही है कि एक श्रेष्ठ विद्वान से मुहूर्त दिखाइए और उस मुहूर्त का पालन कीजिए। इस वीडियो का मूल विषय यही है। चाहे आपका कोई मंत्र शुरू करने वाले हो प्रथम बार, यहाँ तक कि प्रथम बार किसी व्यक्ति से मिलना है तो उसके लिए अलग अलग मुहूर्त निर्धारण किया गया है। जैसे अगर आपको कोई सरकारी ऑफिसर से मिलना है, बीडीओ से मिलना है, अर्थात प्रखंड अधिकारी से, अथवा आपको जिला अधिकारी से मिलना है, डीएम से मिलना है, तो वो उसके लिए एक अलग मुहूर्त है। लेकिन वहीं अगर आप कोई गुरु से मिलेंगे, शिक्षक से, धर्मगुरु से, तो उसके लिए मुहूर्त बिल्कुल अलग है। उसी तरह अगर शस्त्र बनवाते हैं युद्ध के लिए तो अलग मुहूर्त है, लेकिन अगर आप खेती करने के लिए शस्त्र लेंगे तो संभव है कि उसके अपेक्षा थोड़ा अनुकूल मुहूर्त रहना चाहिए, उतना उग्र नहीं चाहिए। उसी तरह अगर आपको तंत्र मंत्र प्रयोग में जाएंगे तो अगर आपको किसी को वशीकरण के लिए अगर प्रयोग करना है तो उसके लिए एक अलग मुहूर्त है जो उस वशीकरण को शक्तिशाली कर देगा। लेकिन अगर किसी का उच्चाटन करना है तो उसके लिए बिल्कुल ही अलग मुहूर्त है जो उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी उच्चाटन कर सकता है। उसी तरह अगर किसी का विद्वेषण यानी आपस में लड़ाना है तो उसके लिए बिल्कुल ही अलग मुहूर्त है। फिर आप जहाँ वशीकरण वाले में या आकर्षण वाले में जो मुहूर्त यूज करेंगे उसको नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो उस अनुसार वो फलदायी नहीं होगा। तो उसी तरह सभी कार्यों में मुहूर्त की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। तो मुहूर्त की उपेक्षा किसी भी तरह से ना करें। खास करके हमारे इस चैनल को अगर आप देखते हैं तो हम आपको मुहूर्त पर बहुत जोर देंगे कोई भी कार्य करने के लिए, और आप देखेंगे भी कि बिना मुहूर्त में किया गया कार्य की अपेक्षा मुहूर्त में किया गया कार्य आपको शीघ्र फलदायी है और अधिक फलदायी है। आज का प्रकरण यहीं पूर्ण होता है। नमस्कार।